हेलो, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने सोचा आज कि थोड़ा सा लेट से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, बिकॉज़ मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था। पता नहीं क्यों सारा कुछ डिलीट करने के बाद भी बार बार स्पेस फुल हो जाता है। तो इसमें कुछ कुछ मुझे देखना पड़ेगा सेटिंग से क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट इट्स ओके, फॉरगेट दिस थिंग्स। और मैंने कहा कि अभी फ़ोन का सब कुछ हटाने के बाद मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ तो अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी मेरा मैंने शुरू किया अपने जो भी सुबह से अभी तक मैंने जो भी काम किया सब ख़त्म हुआ। बाकी आगे का मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बट आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी आपने, अगर जो मैंने कल पोस्ट की है, तो आप प्लीज़ जाके मेरा वीडियो चेक करिए और मेरा वीडियो जाके देखिए पूरा। आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना रिवॉर्ड ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ़िलहाल के लिए अभी तो मैं कुछ कुछ करने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या करते हैं हम। और ऐसे तो फ़न चला करता है, जब तक आप गांव में रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जो आपको एंटरटेन करती है और अच्छा भी लगता है। तो मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ कुछ कुछ चीज़ें मैं क्या क्या करता हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। ये ठंडी बहुत ज़्यादा है और के बाद सब लोगों ने आग जलाया हुआ है। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, शायद लकड़ी कम हो गई है तो लकड़ी भी लेके आनी है। तो लकड़ी काट के पीछे रखी हुई है तो उसको खींच के ऊपर करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़े चलाते हैं, लकड़ी लेके जाई थे और सबने तब से परेशान थे लकड़ी ताई। बस ये एक तो लेके चली था है। बस देखिए इधर एक पेड़ में थोड़ा सा हमें लग रहा है सूखने लग गया है वो। तो चलिए देखते हैं, अगर सूख गया होगा तो उसको तोड़ लेंगे। वो वाली डाल, ये वाली डाल सूख गई है आई थिंक। इसको देखते हैं कैसे टूटती है। रुकिए तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उधर से मैंने तोड़ दिया वो। एक पतला जो था वो टूट गया, बाकी तो एक बहुत मोटा था जो मैंने दिखाया था वो टूट ही नहीं रहा था। बट कोई नहीं, अभी तो जितना टूटा टूटा उधर आग जला दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारी लकड़ी ऑलरेडी है तो उससे आग जला दी गई है। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो ठंडी में बहुत सारी लकड़ियाँ लगती हैं। तो एक तो मैंने तोड़ दिया पतला वाला, और मोटा वाला बाद में तोड़ूंगा। उसको किसी से काटना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो भी करके दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ बैठने, क्योंकि मुझे भी ठंडी लग रही है। तो मैं बैठता हूँ, चलिए दिखाता हूँ आपको आगे कि क्या क्या करते हैं हम लोग। सो गाइस, ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से कपड़े पहन के रहिए, क्योंकि पूरे दिन तो धूप निकल ही नहीं रही हमारे यहाँ। बाकी मैं भी जा रहा हूँ अपना कुछ कुछ काम करने। मेरा डेली का रूटीन है चाय बनाने का, तो मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग को भी पीना है तो आप लोग खुद से बना के पी लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, यहाँ से पिला नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं, मैं चाय बनाता हूँ और फिर मिलते हैं आपको। एंड देखते हैं आगे, फिर बातें करते हैं हम लोग। सो गाइस, मैं चाय बना के और देखिए आ गया। अब मैं जस्ट बाहर आया क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फ़ोन में पूरा सब कुछ गैलरी ख़त्म करने के बाद, डिलीट करने के बाद भी अभी भी जो है स्टोरेज फुल आ रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। हेलो एवरीवन। सो गाइस, यस, मैं आज एक्चुअली कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे फ़ोन में। स्टोरेज प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। काफ़ी कुछ मैंने सही करते 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 जाके पूरा फ़ोन खाली करने के बाद अब जाके थोड़ा सा स्पेस खाली हुआ है। तो मैंने कहा कि अभी कंटेंट थोड़ा बहुत तो बना ही लेता हूँ। आज काफ़ी छोटी वीडियो, मतलब बहुत चीज़ें मैंने मतलब कैप्चर नहीं किया है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कैप्चर जितना तक हुआ था स्टोरेज का, जब तक हुआ था मैंने किया था। बट अभी जाके रात हो गई है काफ़ी, तो डिनर वगैरह मैंने कर लिया। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ और आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दूँगा इसी बहाने कि कुछ कुछ रीज़न की वजह से
मैं कंटेंट पूरा कंप्लीट मतलब पूरे दिन का नहीं कंप्लीट कर पाया, तो इतने टाइम थोड़ी सी बात बात कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी कभी ज्ञान की बातें भी करनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और बहुत सारे काम भी होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन यूज़ करना भी थोड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि उस काम के साथ साथ फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, और खुद से ही ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है। तो कभी कभी मैं किसी से बोलता हूँ बनाने के लिए, तो वो मेरी वीडियो शूट कर देता है, अदरवाइज़ मैं अपने हाथ में लेके फ़ोन चलाता रहता हूँ। तो बस ऐसी सारी चीज़ें हैं। और आई होप आप लोग भी अभी तो मेरी वीडियो देखना शुरू कर रहे होंगे, और धीरे धीरे करके आप लोग भी देख रहे होंगे जो जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं। अभी तो मैं बहुत लंबे कोई भी मतलब वीडियोस नहीं डालता, छोटे वीडियोस ही डालता हूँ, 10-12 मिनट के, 10 मिनट 12 मिनट, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालता, बिकॉज़ मुझे लगता है कि पहले आप लोग भी देखना शुरू करो, बिकॉज़ मेरा भी चैनल नया है अभी। तो हम धीरे धीरे करके और अच्छे से जब लोग देखने लग जाएंगे, लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग और वीडियो बढ़ाते रहेंगे, और अच्छी वीडियो करते रहेंगे, और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाते रहेंगे। तो वही सब रीज़न था, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। अभी तो मैंने शुरू ही किया है, और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को और अच्छा करेंगे और ग्रो करेंगे। बट कहीं ना कहीं मेरा एक जो मेन टॉपिक था कि जब मैंने चैनल बनाया था, तो मैंने चैनल का नाम हर्षवर्धन देसी ब्लॉग रखा था। तो मैंने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं मैं इससे थोड़ा सा मतलब एक अपने गांव की फीलिंग और थोड़ा सा टच को मैं दूंगा। जैसे मैं अवधि में भी बात करता हूँ, मैं कुछ कुछ काम करते करते मैं चीज़ों को शूट करता हूँ। कभी मैं घर के कुछ चीज़ें जो होती हैं, लाइक जैसे छोटी छोटी खेत जो क्यारीज बनी है, उन सबको जो है उसकी केयर करता हूँ, पौधों की केयर करता हूँ, तो मैं उसकी भी फ़ोटो वीडियोज़ डालता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस चीज़ से जुड़ाव होना चाहिए लोगों को, जो भी लोग गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को अपने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, और अपने कल्चर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वो फॉलो करना गलत है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल मॉडल्स कोच। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होता है कि हम वो कर रहे हैं तो हम उसी में ही बस उसी के होके रह जाएं। हमें उसके साथ साथ चीज़ों में ऐसा भी डालना चाहिए कि जैसे कि मैं अभी अपने गांव से हूँ, तो मैं अपने गांव की चीज़ों को भूल जाऊँ, अपने कल्चर को भूल जाऊँ, अपने ट्रेडिशन को भूल जाऊँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ दैट्स माई वर्क, बट जो मेरा जुड़ाव है, जो मेरा एक चीज़ों को लेके अपने अपनापन है, अपने कल्चर को, अपने संस्कार को लेके चीज़ों को, तो उसको भी मुझे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसको आगे रखना चाहिए। तो मैं कितना भी मॉडर्न हो जाऊँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न होने के बाद मैं अपने कल्चर को भूल जाऊँ, अपने ट्रेडिशन को भूल जाऊँ। तो मैं उन चीज़ों पे भी काम करता हूँ काफ़ी कुछ, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ाव रखने की चीज़ों को भी मैं सोचता हूँ कि मैं जुड़ के रहूँ यहाँ से, और काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के साथ में अभी हूँ काफ़ी टाइम से। मैं अभी ऐसा होता है कि जब मुझे काम होता है तो काफ़ी टाइम बाहर रहना पड़ता है, बट अभी मैं इस टाइम पे इन्हीं लोग के साथ में रह रहा हूँ, बिकॉज़ कहीं बाहर रहने से बेटर है कि उतना टाइम अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं अपने घर पे अपने होम टाउन में रह रहा हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब एग्रीकल्चर से मेरी स्टडी है। तो वो भी एक रीज़न है कि हम गांव से हैं, ऊपर से मेरी स्टडी भी एग्रीकल्चर में है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से थोड़ा बहुत तो एक होना चाहिए कि नहीं, हम जो प्रोफेशन से भी हैं, और बाय प्रोफेशन बेसिकली मैं जो मेरा प्रोफेशन मैं कर रहा हूँ, स्टडी मेरा जो था वो एग्रीकल्चर में ही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके भी मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखाने का मौका मिलता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैंने कंटेंट शुरू किया है, तो अभी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें डालता हूँ, बट आगे चल के मैं और अच्छे से कैप्चर कर पाऊँगा, और अच्छे से कर पाऊँगा, वीडियो शूट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे खेत हैं, और हम लोग के खुद के बहुत सारे खेत हैं। तो जब मैं कंटेंट शुरू करूँगा, तो मैं वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करूँगा, वो सारी चीज़ें भी कैप्चर करूँगा, क्योंकि अभी ये होता है थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पे होती हैं चीज़ें, तो जाना बहुत कम होता है। और अभी ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हम बाहर बहुत कम निकलते हैं। और एक तो फिर मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी भी है, तो मैं अपने घर में ही रहता हूँ। जो कुछ भी मैं कर पाता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जितना मैं अपने लिए, लाइक मुझे लगता है कि नहीं, इतना मैं
इतना टॉर्चर लेके कर पाऊँगा तो उतना मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे रेसेस वगैरह आने लग जाते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखता हूँ। इट्स ओके, बियॉन्ड द थिंग, आई जस्ट वांट कि अभी जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ के कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को, हर चीज़ को प्रायोरिटी दूँ और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। तो काफ़ी हद तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई जस्ट होप कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग को भी पसंद आएगी ये सब चीज़ें। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, समटाइम ऐसा होता है कि वो गांव से होते हैं, बट जब उनको कोई बोलता है कि आप गांव से हो, या फिर कुछ कुछ चीज़ों को लेके बोला जाता है, तो दे वाज लाइक कि मतलब उनको बुरा लगता है कि उनको गांव का बोला जाता है। बट इफ़ अगर आप गांव से हो तो आपको प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए, यस वी आर विलेजर, और हम बहुत प्राउडली अपने जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। गांव के लोग भी, मुझे ऐसा लगता है शहर और गांव का कोई फ़र्क नहीं होता। जिसको कैपेबल बनना होता है, जिसको स्ट्रांग बनना होता है, वो कहीं से भी कैसे भी अच्छा बन जाता है और स्ट्रांग बन जाता है। तो ये सब सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, और कभी इन चीज़ों पे फोकस करना भी नहीं चाहिए, और कभी इन चीज़ों पे कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, तो जब आप उस चीज़ में सक्सेस होते हैं, तो ये नहीं दिखता, वो सक्सेस ये नहीं देखता कि आप गाँव से हो या शहर से हो। वो ये देखता है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो और कितना कैपेबल हो पा रहे हो। तो अपने आप को प्रूव करो, ना कि लोगों की बातों में आके अपने आप को ये बोलो कि नहीं नहीं मैं तो शहर का हूँ। अगर आप गांव से हो तो आपको प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए। ह्यूमन का जो नेचर होता है वो होता है कि वो अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ा रहे, अपने संस्कारों से बंधा रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक यहाँ पे हम मॉडर्न तरीक़ों को फॉलो करते करते हम ये भी भूल जाएं कि हम कहाँ से हैं, हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दैट्स आवर कल्चर। और ये हमें प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए और प्राउडली हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पसंद नहीं आता है उनको गांव का बोलना। मैं तो प्राउडली एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यस मैं गांव से हूँ, और जिसको जो लगता है मुझे जहाँ पे आएगा, अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ, बुरों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सुन के ही लेता हूँ। ऐसा नहीं है, जहाँ पे मुझे बोलना होता है मैं बोलता भी हूँ। और रही बात एजुकेशन में, एजुकेशन कभी ये नहीं देखता कि आप गांव से हो शहर से हो। जिसको पढ़ना होता है, जिसको आगे बढ़ना होता है, वो कैसे भी आगे बढ़ता है, वो कैसे भी पढ़ता है और बढ़ता है। बिकॉज़ मैं जितना देखता हूँ शहर में लोग प्रिपरेशन करने ऑब्वियसली जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, टीज़ करते हैं। बट डज़ नॉट मीन कि वो उनको भी नहीं करना चाहिए वो चीज़, क्योंकि उनकी भी गलती है। क्योंकि मैंने जितना देखा है हमारे गाँव से ही इतने सारे एजुकेटेड पर्सन हैं जो कि हायर एजुकेटेड हैं, आईएएस पीसीएस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे गांव से ही हैं। तो गांव और शहर मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब ये होता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपके जो आप करना चाहते हो उसके लिए। तो बस ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए। और सबसे पहली चीज़, आप जब कुछ कर रहे होते हो ना, तो उस पर फोकस्ड रहो, वो मैटर करता है। गांव शहर कुछ नहीं मैटर करता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, और ज़्यादा किसी बातों से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट लाइक कि जब कोई बोलता है तो हमें उस चीज़ पे ऑफेंड हो जाना चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पे काम करो, दैट्स इट। सो गाइस, आज जो कुछ भी वीडियो में मैंने डाला, ये इतना आज का वीडियो रहेगा। कल से मैं वापस से कंटेंट स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और कल वापस से मिलते हैं हम। अभी तो ब्लॉगिंग है, इसको यहाँ पे एंड करूँगा, कल वापस से स्टार्ट करूँगा। एंड हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।